वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी कि बिहार के सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों आपको जो रोज़ मॉर्निंग में जो है बिहार जीके के 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो देखिए कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एशिया का पेरिस किस देश को कहा जाता है। तो देखिए आप सभी को पता है, आप में से काफ़ी लोगों ने जो है एकदम सही जवाब दिया। देखिए जो एशिया का पेरिस है वह थाईलैंड को कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। वहीं अगर हम बात करें कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, देखिए भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम थाईलैंड के बारे में और बात करें, देखिए थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और यहाँ की मुद्रा क्या है? बेरुत। और यहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो देखिए प्रयुत चान ओचा। कौन है? प्रयुत चान ओचा जो है वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। और देखिए थाईलैंड को 7 सफ़ेद हाथियों का भी देश कहते हैं और थाईलैंड में रबर का जो है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो इतने प्रश्न आपको थाईलैंड से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। आइए देख लेते हैं किन किन लोगों ने सही आंसर दिया है। देखिए भोला कुमार जी ने सही आंसर दिया है। इसके अलावा देखिए शिव शंकर कुमार जी ने इसके बारे में देखिए विस्तार से लिखा है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक, करेंसी बेरुत, ओल्ड नेम श्याम और जो सूरीनेम ट्रायंगल है वो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार को मिलकर बनाता है। तो देखिए हम आपसे भी कहते हैं किसी भी प्रश्न के बारे में अगर आप डिटेल में आंसर लिखते हैं तो आप एक प्रश्न के माध्यम से कई प्रश्न याद रख पाते हैं। तो आप ज़रूर डिटेल में आंसर दिया करिए। देखिए इसके अलावा सुधीर कुशवाहा, मृत्युंजय कुमार, कुंदन ठाकुर इन्होंने सही आंसर दिया। इसके अलावा सिकंदर कुमार जी ने सही आंसर दिया है। कुमारी अर्चना भारती, इसके अलावा देवाशीष कुमार, योगेंद्र कुमार, मोहम्मद अली, देखिए इन्होंने भी लिखा है कि थाईलैंड को हाथियों का देश, सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है और डूबते सूर्य का देश इंग्लैंड को कहा जाता है। 7 टापुओं का जो द्वीप है वो मुंबई को कहा जाता है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से लिखा है। राहुल कुमार जी ने सही आंसर दिया है। राजपूत सत्यवान जी ने सही आंसर दिया है। राजनाथ राज जी ने सही आंसर दिया। इसके अलावा देखिए कुमारी अर्चना भारती, मनोज कुमार, ममता कुमारी जी ने भी सही आंसर दिया है और विश्वा विवेक जी ने सही आंसर दिया। दोस्तों हम आपसे भी कहते हैं जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसको डिटेल में ज़रूर आंसर दें, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम बिहार जी के 20 प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है? नेतरहाट आवासीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर किस स्थान पर आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है? देखिए यहाँ पर हम बिहार की बात कर रहे हैं तो देखिए नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर जो है किस स्थान पर आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है? सही उत्तर हो जाएगा सिमलतुला में। सिमलतुला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी यानी कि IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है? तो देखिए बिहार के किशनगंज में, कहाँ पर? बिहार के जो किशनगंज है यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी की जो है स्थापना की गई है। तो ये आपको याद रखना है, क्या नाम है? किशनगंज में। अगला प्रश्न है नूहानियों के पतन के बाद अफगान शक्ति का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? तो देखिए ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं बार बार। तो नूहानियों के पतन के बाद जो अफगान शक्ति का पुनरुत्थान है वह शेर शाह सूरी के जो है नेतृत्व में हुआ। सही आंसर क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। शेर शाह सूरी को अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शेर शाह सूरी को अकबर का अग्रगामी माना जाता है और यह अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए ही प्रसिद्ध रहा है। शेर शाह की और बात करें तो देखिए इसने ग्रांड ट्रंक रोड का जो है निर्माण करवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। और इसका मकबरा सासाराम है, जो मैंने आपको हर बार बताया है, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं तो ये सब आपको बात याद हो चुकी होगी। अगला प्रश्न है अक्षांशीय दृष्टिकोण से बिहार कर्क रेखा के किस ओर स्थित है? तो देखिए जो कर्क रेखा है वह भारत को 2 भागों में यानी कि एक उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में विभाजित करता है, 2 भाग में। तो इस दिशा अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो देखिए जो हमारा बिहार है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा बिहार के उत्तर में स्थित है, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंबिका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो अंबिका मंदिर है वह बिहार के छपरा जिले के आमी नामक स्थान पर है। कहाँ पर? छपरा जिले के आमी नामक स्थान पर अंबिका मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए हमारे 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। देखिए इस पर मैंने आपको एक वीडियो जरूर दूंगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि अंग, मगध, काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल,
इस प्रकार से 16 महाजनपद आपको नाम याद रखने हैं और 16 महाजनपदों की जो राजधानियाँ यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए जिनमें से एक प्रमुख वहाँ की जो था एक महाजनपद अंग, तो अंग की राजधानी क्या थी? देखिए अंग की राजधानी थी चंपा, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 16 महाजनपद और जो 10 गणराज्य हैं इनके राजधानी के लिए आपको जो दोस्तों जल्द ही अलग से वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आपका जब पूरा डाउट है क्लियर हो जाएगा। तो अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग की राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न है बिहार में सिगरेट का एकमात्र कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखिए जो बिहार में सिगरेट का कारखाना है वह मुंगेर में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में सिगरेट का कारखाना जो है मुंगेर जिले में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1947 में जब सत्ता जो है भारतीयों के हाथ में सौंपी गई तो अंग्रेज जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। अब देखिए यहाँ से आपको कांग्रेस की बात आई है, कांग्रेस अध्यक्ष की, तो कई बातें आपको यहाँ से देखनी होगी। देखिए कांग्रेस की पहले तो स्थापना कब हुई थी? 1885 में स्थापना हुई थी। स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए WC बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वह कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। ये थे पहले, WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। देखिए अगर हम पहले बात करें कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए पहले मुस्लिम अध्यक्ष है बदरुद्दीन तैयब जी। आपको नाम याद रखना है कौन? बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। इसके अगर हम आगे बढ़ें तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए पहली महिला अध्यक्षा थी एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजनी नायडू। देखिए सरोजनी नायडू जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। ये हो गया। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे? तो देखिए 1924 का, देखिए 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे और उन्होंने एकमात्र अधिवेशन में ही अध्यक्षता की थी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से पूछे जाते हैं, तो इतना आपको ये बात याद रखनी है। सबसे युवा अध्यक्ष की बात करें, देखिए ये भी कई बार प्रश्न बनता है कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए कांग्रेस के अध्यक्षों से देखिए इतने प्रश्न बनते हैं, आपको इतना बार बार रिवाइज करते रहना है, आपका कभी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा कृषकों से हल के बदले 3 रुपया सालाना लिए जाने वाला कर क्या था? तो देखिए अंग्रेजों द्वारा कृषकों से हल के बदले 3 रुपये सालाना लिए जाने वाला जो कर था उसका नाम था बेट माफ़ी। क्या नाम था? बेट माफ़ी। तो ये आपको ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है रैयत के मर जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा उनके संपत्ति हस्तांतरण के लिए उत्तराधिकारी से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? सही आंसर हो जाएगा बपही पुतही। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल में नहर के पानी से सिंचाई के बदले लिया जाने वाला कर क्या था? तो देखिए ब्रिटिश शासनकाल में पानी से सिंचाई के बदले जो कर लिया जाता था उसे कहते थे पैन खर्च। क्या कहते थे? पैन खर्च के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है अब्दुल बारी पुल किस नदी पर स्थित है? तो अब्दुल बारी पुल जो है सोन नदी पर स्थित है। देखिए अब्दुल बारी जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हीं के नाम पर ये इस पुल का नाम रखा गया है अब्दुल बारी पुल। अगला प्रश्न है बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो बिहार में जो प्रथम चीनी मिल की स्थापना वो 1903 में महरौरा में हुई थी। कहाँ पर? 1903 महरौरा। अगला प्रश्न है लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बनने वाले फणींद्र घोष को क्रांतिकारियों ने मारने का जिम्मा किसको सौंपा था? तो लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बनने वाले फणींद्र घोष को वैकुंठ शुक्ल को जो है इनको मारने का जिम्मा सौंपा गया था। किसे? वैकुंठ शुक्ल। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1958। अगला प्रश्न है
अकबर ने मिथिला के राजपूत नरेश को 1574 में पराजित कर किस मैथिली ब्राह्मण को उस क्षेत्र में राजस्व वसूलने का अधिकार दिया? तो देखिए 1574 में अकबर ने मिथिला राजपूत नरेश को जो है पराजित कर जो है महेश ठाकुर को वहाँ का कर वसूलने का अधिकार प्रदान किया गया। किसे? महेश ठाकुर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने किस सेनापति को छोटा नागपुर के बैरिसाल के खिलाफ भेजा था? सही उत्तर हो जाएगा, शाहबाज खान को भेजा था। अगला प्रश्न है, अंपायर गोरा बोस का संबंध किस खेल से है? तो देखिए जो अंपायर गोरा बोस का संबंध है, इनका संबंध है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम जो सत्र की अध्यक्षता है वह स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। देखिए कई बार प्रश्न पूछता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो भी आपका आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती सही उत्तर होगा। और आज का हमारा देखिए अंतिम प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के किस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया तथा इसकी अध्यक्षता की? तो देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन में जो जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया वो था हमारा झरिया सम्मेलन। क्या था? जो सम्मेलन झरिया में हुआ था। तो झरिया सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग भी लिया और उसकी अध्यक्षता भी की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? झरिया सम्मेलन। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों हमारा वीडियो को कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए हमारा आज का प्रश्न है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? आपको इसके बारे में जो भी पता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को आप शेयर जरूर करें, अगर आप चैनल पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको जो है ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो लगातार मिलते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।